तो दोस्तों रूस और भारत के संबंध एक बार फिर से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों देश डिफेंस के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ने के लिए नई मीटिंग्स कर रहे हैं और ऐसे हथियारों को साथ में मिलकर बनाने की सहमति बना रहे हैं जो भारत के लिए काफी रणनीतिक साबित हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि आखिरकार रूस और भारत ऐसे कौन से हथियारों के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में दोनों देशों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। ऐसे में आपको लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि यहाँ पर भारत और रूस के बीच में हो रही मीटिंग के बीच साथ मिलकर हथियारों की जॉइंट वेंचर के तहत बात की जा रही है। दोनों देश एक साथ मिलकर एविएशन सेक्टर के कई सारे हथियारों को बनाने पर काम करने जा रहे हैं, जैसे कि मिसाइल, बॉम्ब, प्रेसिजन एम्यूनेशन और दूसरे हथियार जो कि भारत अपने फ्लीट को और भी ज्यादा मजबूत कर पाएगा। वहीं पर दोस्तों आप रेफरेंस के लिए अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये रूटर का आर्टिकल यहाँ पर लगाया गया है जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि भारत और रूस साथ में मिलकर जॉइंट वेंचर के तहत हथियारों को बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रूस अभी तक हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। 2022 में भी भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से 45% हथियारों को रसिया से खरीदा है, जो इस बात को दर्शाता है कि रूस भारत की डिफेंस सेक्टर में कितना बड़ा योगदान देता है। दोस्तों अगर रूस यहाँ पर भारत के साथ मिलकर लड़ाकू विमान और उससे जुड़े हुए कई सारे कंपोनेंट को भारत के अंदर बनाना चाहता है, ऐसे में अगर भारत और रूस मिलकर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली हथियारों की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसका इस्तेमाल भारत भी कर सकता है। और ऐसा अगर होता है तो दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री को इससे काफी बड़ा फायदा होगा। साथ ही कूटनीतिक स्तर पर भी संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। भारत को रूस ने पिछले कई दशकों से सुखोई 30 से लेकर MiG-29 तक जैसे शक्तिशाली फाइटर जेट सप्लाई की है। साथ ही हमने हजारों की संख्या में रसिया से टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल भी खरीदे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि भारत और रूस मिलकर AK-203 राइफल को मैन्युफैक्चरिंग करने का स्टार्ट कर चुके हैं, जिससे हम अपनी सेना को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। और इस राइफल के इस्तेमाल से भारतीय सेना न सिर्फ ज्यादा शक्तिशाली बनेगी बल्कि और भी ज्यादा शक्ति के साथ दुश्मन का मुकाबला कर पाएगी। ऐसे में अब अगर एविएशन के क्षेत्र में रसिया और भारत वेपन्स का निर्माण करते हैं तो ये हमारी डिफेंस पार्टनरशिप के लिए काफी अच्छा होगा। और इसी बीच नई दिल्ली के अंदर भारत और रसिया की फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग को भी पूरा किया गया है। इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने साथ मिलकर ऊर्जा, कनेक्टिविटी, डिफेंस, कूटनीतिक, व्यापार और काउंसिल से जुड़े हुए कई सारे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें कई सारे मुद्दों पर सहमति भी बनाई गई थी। और दोस्तों अगर देखा जाए तो इस मीटिंग का एजेंडा यही था कि भारत और रसिया मिलकर आने वाले समय में पार्टनरशिप के तहत कई सारे ऐसे वेपन्स को बनाकर तैयार करेंगे जो कि दोनों देशों की सेनाएं यूज करेंगी। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो रसिया चीन को काफी आजकल सपोर्ट कर रहा है और रसिया चाइना को एक सबमरीन बनाने में काफी सपोर्ट कर रहा है। और जिस सबमरीन की बात की जा रही है उसका नाम है टाइप 096 और इस सबमरीन को डेवलप करने के लिए चीन रशियन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन द्वारा बनाई जाने वाली ये नई सबमरीन 2030 तक पूरी तरह से ऑप्शनल हो जाएगी। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसका बिल्कुल भी आवाज ना करना और साथ ही ये स्टेल्थ भी है। ऐसे में ये पनडुब्बी पानी के अंदर ऑपरेट करते वक्त बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगी और दुश्मन के सुनार और दूसरे वेपन्स द्वारा इसे पकड़ना भी काफी मुश्किल होगा। ऐसे में ये सबमरीन रसिया की मदद से काफी रैपिडली विकसित की जा रही है। इसे काउंटर करने के लिए भारत से लेकर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसकी वजह से रूस और चीन के बीच में लगातार डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है और ये भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।